जयपुर में ड्रग्स तस्करी के मामले में पुलिस ने मुंबई के ड्रग माफिया राइडन बैथेलो को गिरफ्तार कर लिया है। राइडन ट्रांसपोर्ट कारोबार की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता था। पुलिस ने उसकी गाड़ी से ड्रग्स भी जब्त किया है। ड्रग्स तस्करी में गिरफ्तार निकिता पंचाल से बेथेलो की दोस्ती थी। बेथेलो ने निकिता को मुंबई के बड़े ड्रग माफिया से मिलाया था। बाद में निकिता ने बेथेलो की दोस्ती छत्तीसगढ़ में नशे का धंधा करने वाले आशीष शुक्ला, अभिषेक, मिनहाज, श्रेयांश और विकास की दोस्ती करवाई। उसके बाद आशीष और उसका गैंग बेथेलो की मदद से सीधे मुंबई के ड्रग माफिया के संपर्क में आ गया है। पुलिस के मुताबिक बेथेलो मुंबई के अलावा गोवा से भी ड्रग्स लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। उसका नाइजीरियाई ड्रग्स माफिया से भी संपर्क है। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा और झारखंड में भी ड्रग्स की सप्लाई वो करता रहा है। ट्रांसपोर्टिंग के काम के सिलसिले में दोनों राज्यों में आता जाता रहा है। इसी दौरान उसकी कुछ करीब कारोबारियों से भी दोस्ती हो गई और ड्रग्स की सप्लाई वो करने लगा। रायपुर बिलासपुर में पकड़े गए ड्रग्स के पैडलर के मोबाइल जांच से राइडन का क्लू मिला, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर दिया है। ड्रग्स के मामले में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुक करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से इसके तार अब जुड़ने लगे हैं और भी कई खुलासे होने की उम्मीद। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ड्रग्स तस्करी का जो एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, उसकी अंतिम कड़ी या कहें की मैन तक पहुंचने में पुलिस ने सफलता हासिल कर दी है। ये वो शख्स था राइडर, जो कि वो काम करता था, जो कि छत्तीसगढ़ और मुंबई के जो ट्रक के सप्लायर थे उनके बीच की कड़ी था, और इसी के द्वारा मुंबई में जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते थे वो छत्तीसगढ़ के कारोबारियों से जुड़े हुए थे। ये इसके बचाव का एक बड़ा कारण ये था कि इसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी था और मुंबई में भी था। इस वजह से इसका लगातार आना जाना था, और यही वो कड़ी थी जिसके ज़रिए छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ड्रग्स का कारोबार बढ़ता गया। फिलहाल इस कड़ी तक पुलिस पहुंच गई है। कहा यह जा रहा है कि ये अंतिम कड़ी थी, जो कि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते थे, तस्करी का जाल बिछाते थे, उस तक पूरा माल पहुंचाता था। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद अब उस कड़ी को और खंगाला जाएगा, जिससे इसके तार विदेशी, खासतौर पर नाइजीरिया से ड्रग्स लाने वालों से जुड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके पूछताछ के बाद मुंबई और नाइजीरिया से जुड़े हुए तारों को खंगाला जाएगा। फिलहाल पुलिस ने उस पूरे कारोबार को अब जो है ट्रेस कर लिया है, जो कि छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे पनप रहा था, और ख़ासतौर पर राजधानी रायपुर के पार्टियों में जो आयोजन में ड्रग्स की सप्लाई होती थी, उन सभी कड़ियों को खंगाल लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और अब तक 7 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस गिरफ्तारी के बाद अब आगे के जो क्लूज हैं वो महाराष्ट्र से मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी मोहन, आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो रायपुर में ड्रग तस्करी करने के मामले में ड्रग माफिया राइडन पुलिस गिरफ्त में आ चुका है, जो कि ट्रांसपोर्ट की आड़ में ड्रग्स का धंधा किया करता था। उससे लगातार पूछताछ जारी है पुलिस की, और पुलिस को उम्मीद है कि कई और खुलासे भी हो सकते हैं।